साई राम। साईं बाबा के सभी भक्तों को साई राम। इस वीडियो के द्वारा आज मैं श्री साई सच्चरित्र में से अध्याय 9 पढ़कर सुनाऊंगी। इसे सुनकर भक्तों के सारे दुख दर्द कष्ट समाप्त हो जाते हैं और बाबा का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त होता है। अध्याय 9। गुरु के कर स्पर्श का प्रभाव व साई वचन। सद्गुरु के कर स्पर्श की शक्ति महान आश्चर्यजनक है। सूक्ष्म शरीर जो संसार को भस्म करने वाली अग्नि से भी नष्ट नहीं होता है, वह गुरु के कर स्पर्श से पल भर में नष्ट हो जाता है। अनेक जन्मों के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें धार्मिक और ईश्वरीय प्रसंगों में पूर्ण अरुचि है, उनके भी मन स्थिर हो जाते हैं। श्री साईं बाबा के मनोहर रूप के दर्शन कर कंठ प्रफुल्लता से रुंध जाता है। आंखों से अश्रुधारा प्रवाहित होने लगती है और जब हृदय भावों से भर जाता है, तब सोहम भाव की जागृति होकर आत्मानुभव के आनंद की प्राप्ति होने लगती है। जब भक्तों में अहंकार की वृद्धि होने लगती है, तो गुरु शक्ति प्रदान कर उसे अहंकार शून्य बनाकर अंतिम ध्येय की प्राप्ति करा देता है तथा संतुष्ट कर अक्षय सुख का अधिकारी बना देते हैं। जो बाबा को नमन कर अनन्य भाव से उनकी शरण जाता है, उसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ईश्वर के पास पहुँचने के 4 मार्ग हैं: कर्म, ज्ञान, योग और भक्ति। इन सब में भक्ति मार्ग अधिक कठिन, गड्ढों और खाइयों से परिपूर्ण है। परंतु यदि सतगुरु पर विश्वास कर गड्ढों और खाइयों से बचते और आगे बढ़ते जाओगे, तो ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी। भक्तों के कल्याणार्थ श्री साईं बाबा ने स्वयं जिन वचनों से आश्वासन दिया था, वे इस प्रकार है: मेरे भक्तों के घर अन्न तथा वस्त्रों का कभी अभाव नहीं होगा। यह मेरा वैशिष्ट्य है कि जो भक्त मेरी शरण आ जाते हैं और अंतःकरण से मेरे उपासक हैं, उनके कल्याणार्थ मैं सदैव चिंतित रहता हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में यही समझाया है। इसलिए भोजन तथा वस्त्र के लिए अधिक चिंता न करो। यदि कुछ मांगने की अभिलाषा है, तो ईश्वर को ही मांगो। सांसारिक मान व उपाधियां त्याग कर ईश्वर कृपा तथा अभय दान प्राप्त करो और उन्हीं के द्वारा सम्मानित हो। सांसारिक साधनों से कुमार्गगामी मत बनो। अपने इष्ट को दृढ़ता से पकड़े रहो। समस्त इंद्रियों और मन को ईश्वर चिंतन में लगाओ। किसी पदार्थ के प्रति आकर्षित न हो। सदैव मेरे स्मरण में मन को लगाए रखो, ताकि वह देह, संपत्ति व ऐश्वर्य की ओर प्रवृत्त न हो। तब चित्त स्थिर, शांत व निर्भय हो जाएगा।
इस प्रकार की मनस्थिति प्राप्त होना इस बात का प्रतीक है कि वह सुसंगति में है। यदि चित्त की चंचलता नष्ट न हुई तो उसे एकाग्र नहीं किया जा सकता। रामनवमी के दिन उत्सव। कोपर गांव में एक इंस्पेक्टर श्री गोपाल राव थे। वे बाबा के परम भक्त थे। उनके 3 स्त्रियां थी, परंतु एक के भी संतान न थी। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस प्रसन्नता के उपलक्ष्य में सन 1897 में उन्हें विचार आया कि शिरडी में मेला अथवा उत्सव भरवाना चाहिए। उन्होंने यह विचार शिरडी के अन्य भक्त तात्या पाटिल, दादा पोते पाटिल और माधवराव के समक्ष प्रकट किया। उन सभी को यह विचार बहुत अच्छा लगा तथा उन्हें बाबा की भी स्वीकृति प्राप्त हो गई। उत्सव भरने के लिए सरकारी आज्ञा आवश्यक थी, इसलिए एक प्रार्थना पत्र कलेक्टर के पास भेजा गया, परंतु ग्राम कुलकर्णी पटवारी के आपत्ति करने से स्वीकृति प्राप्त न हो सकी। परंतु पुनः प्रयत्न करने पर स्वीकृति प्राप्त हो गई। बाबा की अनुमति से रामनवमी के दिन उत्सव भरना निश्चित हुआ। लेकिन अब कठिनाई जल के अभाव की थी। गांव में केवल 2 ही कुएं थे, जिनमें से एक तो प्रायः सूख जाया करता था और दूसरे का जल खारा था। बाबा ने खारे कुएं में पुष्प डालकर उसके खारे जल को मीठा बना दिया। लेकिन एक कुएं का जल कितने लोगों को पर्याप्त हो सकता था? इसलिए तात्या पाटिल ने बाहर से जल मंगवाने का प्रबंध किया। लकड़ी व बांसों की कच्ची दुकानें बनाई गई तथा कश्तियों का भी आयोजन किया गया। गोपालराव के एक मित्र दामू अण्णा कासार अहमदनगर में रहते थे। वे भी संतानहीन होने के कारण दुखी थे। श्री साईं बाबा की कृपा से उन्हें भी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। श्री गोपाल राव ने उनसे एक ध्वज देने को कहा। एक ध्वज जागीरदार श्री नाना साहेब निमोणकर ने भी दिया। ये दोनों ध्वज बड़े समारोह के साथ गांव में से निकाले गए और अंत में उन्हें मस्जिद, जिसे बाबा द्वारकामाई के नाम से पुकारते थे, उसके कोनों पर फहराया दिया गया। यह कार्यक्रम आज भी पूर्ववत जारी है। चंदन समारोह। यह समारोह कोरहल के एक मुस्लिम भक्त श्री अमीर शक्कर दलाल ने शुरू किया। प्रायः इस प्रकार का उत्सव सिद्ध मुस्लिम संतों के सम्मान में ही किया जाता है। बहुत सा चंदन घिसकर और बहुत सी चंदन धूप थालियां में भरी जाती है तथा लोबान जलाते हैं और अंत में उन्हें मस्जिद में पहुंचाकर जुलूस समाप्त हो जाता है। थालियों का चंदन और धूप नीम पर और मस्जिद की दीवारों पर डाल दिया जाता है। इस उत्सव का प्रबंध प्रारंभिक 3 वर्षों तक श्री अमीर शक्कर ने किया और उसके पश्चात उनकी धर्मपत्नी ने किया। इस प्रकार हिंदुओं द्वारा ध्वज व मुसलमानों द्वारा चंदन का जुलूस एक साथ निकाला जाने लगा। यह परंपरा आज भी है।
उत्सव का प्रबंध। रामनवमी का पावन दिन श्री साईं बाबा के भक्तों को अति प्रिय है। बाहर के अनेक कार्य तात्या पाटिल और भीतर के कार्यों को श्री साईं बाबा की एक परम भक्त महिला राधा कृष्ण माई संभालती थी। इस अवसर पर उनका निवास स्थान अतिथियों से परिपूर्ण रहता और उन्हें सब लोगों की आवश्यकताओं का भी ध्यान रखना पड़ता था। साथ ही वे मेले की समस्त आवश्यक वस्तुओं का भी प्रबंध करती थी। दूसरा कार्य जो वे स्वयं खुशी से किया करती वह था मस्जिद की सफाई करना, चूना पोतना आदि। मस्जिद का आंगन तथा दीवारें निरंतर धूनी जलने के कारण काली पड़ गई थी। जब रात्रि को बाबा चावड़ी में विश्राम करने चले जाते तब वे यह कार्य कर लिया करती थी। बाबा का अत्यंत प्रिय कार्य गरीबों को भोजन कराना भी इस कार्यक्रम का एक अंग था। इस कार्य के लिए भव्य भोज का आयोजन किया जाता था। यह सब कार्य राधा कृष्ण माई के निवास स्थान पर ही होता था। अनेक धनी व श्रीमंत भक्त इस कार्य में आर्थिक मदद करते थे। मेले के प्रबंध में अनेक स्वयंसेवक भी सक्रिय भाग लेते थे। उत्सव व रामनवमी का परस्पर समन्वय। सन 1911 में इस कार्यक्रम में एक परिवर्तन हुआ। एक भक्त कृष्ण राव जोगेश्वर भीष्म, जो श्री साई सगुणोपासना के लेखक हैं, वे अमरावती के दादा साहेब खरपड़े के साथ मेले के एक दिन पूर्व शिरडी के दीक्षितवाड़े में ठहरे। जब वे दालान में लेटे हुए थे, काका महाजनी पूजन सामग्री लेकर मस्जिद की ओर जा रहे थे। तब दोनों में विचार होने लगा कि शिरडी में उत्सव व मेला ठीक रामनवमी के दिन ही भरता है। इसमें अवश्य ही कोई गूढ़ रहस्य है। रामनवमी का दिन हिंदुओं को बहुत ही प्रिय है। कितना अच्छा हो यदि रामनवमी उत्सव का भी शुभारंभ कर दिया जाए। काका महाजनी को यह विचार अच्छा लगा। अब मुख्य समस्या हरिदास के मिलने की थी। हरिदास यानी जो इस शुभ अवसर पर कीर्तन व ईश्वर गुणानुवाद कर सके। परंतु भीष्म ने इस समस्या को हल कर दिया। उन्होंने कहा, मैं कीर्तन करूंगा और तुम हारमोनियम पर संगत करना तथा राधा कृष्ण माई सुंठवड़ा, सोंठ का शक्कर मिश्रित चूर्ण तैयार कर देंगी। तब वे दोनों शीघ्र ही बाबा की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु द्वारका माई गए। बाबा तो अंतर्यामी थे। उन्हें तो सब ज्ञान था कि वाड़े में क्या क्या हो रहा है। बाबा ने महाजनी से प्रश्न किया कि वहाँ क्या चल रहा था। इस आकस्मिक प्रश्न से महाजनी घबरा गए और बाबा के शब्दों का अभिप्राय न समझ सकने के कारण वे स्तब्ध रह गए। तब बाबा ने भीष्म से पूछा कि क्या बात है। भीष्म ने रामनवमी उत्सव मनाने का विचार बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया तथा स्वीकृति देने की प्रार्थना की। बाबा ने भी सहर्ष अनुमति दे दी। दूसरे दिन रंग बिरंगी
झंडियों से मस्जिद सजा दी गई। श्रीमती राधा कृष्ण माई ने एक पालना लाकर बाबा के आसन के समक्ष रख दिया और फिर उत्सव प्रारंभ हो गया। भीष्म कीर्तन करने को खड़े हो गए और महाजनी हारमोनियम पर उनको संगत करने लगे। तभी बाबा ने महाजनी को बुलवा भेजा। महाजनी को शंका हुई कि बाबा उत्सव मनाने की आज्ञा देंगे या नहीं, परंतु जब वे बाबा के समीप पहुंचे तो बाबा ने उनसे प्रश्न किया कि यह सब क्या है, यह पालना क्यों रखा गया है। महाजनी ने बतलाया कि रामनवमी का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया है, इसी कारण यह पालना यहाँ रखा गया है। बाबा ने निम्बर पर से 2 हार उठाए। उनमें से एक हार तो उन्होंने काका जी के गले में डाल दिया तथा दूसरा भीष्म के लिए भेज दिया। अब कीर्तन प्रारंभ हो गया था। जब कीर्तन समाप्त हुआ तब श्री राजा राम की उच्च स्वर से जय जयकार हुई। कीर्तन के स्थान पर गुलाल उड़ाया गया तो उसके कण बाबा की आंख में चले गए। तब बाबा एकाएक क्रोधित हो गए। बाबा के स्वभाव से भली भांति परिचित अंतरंग भक्त भला इन अपशब्दों का कब बुरा मानने वाले थे। बाबा के इन शब्दों तथा वाक्यों को उन्होंने आशीर्वाद समझा। उन्होंने सोचा कि आज रामनवमी है, अतः रावण का नाश, अहंकार एवं दुष्ट प्रवृत्ति रूपी राक्षसों के संहार के लिए बाबा को क्रोध आना सर्वथा उचित ही है। कुछ समय पश्चात बाबा शांत हो गए और उस दिन की महापूजा और आरती का कार्यक्रम निर्विघ्न संपन्न हो गया। उसके बाद काका महाजनी ने बाबा से पालना उतारने की अनुमति मांगी, परंतु बाबा ने मना करते हुए कहा कि अभी उत्सव संपूर्ण नहीं हुआ है। अगले दिन गोपाल काड़ा उत्सव मनाया गया। तब बाबा ने पालना उतारने की आज्ञा दे दी। उत्सव में दही मिश्रित पोहा एक मिट्टी के बर्तन में लटका दिया जाता है और कीर्तन समाप्त होने पर वह बर्तन फोड़ दिया जाता है और प्रसाद के रूप में वह पोहा सबको वितरित कर दिया जाता है। दिन के समय 2 ध्वजों का जुलूस और रात्रि के समय चंदन का जुलूस बड़ी धूमधाम और समारोह के साथ निकाला गया। इस समय के पश्चात उर्स रामनवमी के उत्सव में परिवर्तित हो गया। अगले वर्ष सन 1912 से रामनवमी के कार्यक्रमों की सूची में वृद्धि होने लगी। देश के सभी भागों में रामनवमी का उत्सव मनाया जाता है, इसलिए अगले वर्ष हरिदास के मिलने की कठिनाई पुनः उपस्थित हुई, परंतु उत्सव के पूर्व ही यह समस्या हल हो गई। 5-6 दिन पूर्व श्री महाजनी की बाला बुआ साहेब से अकस्मात भेंट हो गई। बुआ साहेब आधुनिक तुकाराम के नाम से प्रसिद्ध थे और इस वर्ष कीर्तन का कार्य उन्हें ही सौंपा गया। अगले वर्ष 1913 में श्री हरिदास शिरडी में आए। काका साहेब दीक्षित ने उनके कीर्तन के लिए बाबा से अनुमति प्राप्त की। बाबा ने भी यथेष्ट पुरस्कार दिया। सन 1914 में हरिदास की कठिनाई बाबा ने सदैव के लिए हल कर दी। उन्होंने यह कार्य स्थायी रूप से दास गणु महाराज को सौंप दिया।
यह ध्यान देने योग्य है कि जुलूस तथा उत्सव में हिंदू और मुसलमान दोनों ही साथ साथ कार्य करते थे, परंतु आज तक उनमें कोई विवाद नहीं हुआ। यहाँ पर अध्याय 9 समाप्त हुआ। साईं बाबा कहते हैं, हर मनुष्य को कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलेगा, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। इसलिए अच्छे कर्म करो और अपने जीवन को सुखी और सरल बनाओ। आप अगर बाबा के शरण में हैं तो बाबा आपको गलत या बुरे कर्म करने से बचाएंगे और सच्ची मार्गदर्शन देंगे। Thanks for watching all my videos. Please like and subscribe to your Sri Sai Satcharitra Adhyay. Baba bless you all. Om Sai Ram.